हे हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज कुछ ऐसे स्टूपिडिटी वाला कोई सीन नहीं है। आई एम जस्ट वांट टू बताना चाहती हूँ मैं कुछ कि जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है। ये सिर्फ मॉम्स के लिए, न्यूली मॉम्स के लिए, जैसे मैक्सिमम लेडीज़ को नहीं पता होता है, क्योंकि क्या है ना, पुराने जैसे हमारे पुराने लोग हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग, उनके लिए वो सब नॉर्मल है। लेकिन क्या आजकल बच्चों का खान पीन वैसा नहीं होता है, तो उनके उस हिसाब से देखा जाए तो आज के बच्चों में जो पहले नॉर्मल हुआ करता था वो अब नॉर्मल नहीं है। जब मेरा शिवू 2.5 महीने का था, ढाई का भी नहीं था, मे बी डेढ़ एक महीने का था, तो ना जैसे पहले लोग बोलते थे कि दूध निकालना, फटा दूध निकालना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है वैसे। तो हमने भी सोचा कि सब कहते थे कि अच्छा होता है, अच्छा होता है। तो हमने भी सोचा कि हाँ ठीक है, अच्छा होता होगा। तो जब मतलब जैसे ही वो पीता था, उसके थोड़ी देर बाद ही वो निकाल देता था। हमें लगा कि कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये सब। आस पड़ोस के जितने भी लोग होते थे सब यही बोलते थे कि फटा दूध निकालना तो बहुत अच्छा होता है। तो हमने भी सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर 1.5 महीने का था, तो 1 महीना बीत गया ऐसे करते करते। फिर मैं अपने मायके आई। तो उसने निकाला, एक रात को उसने बहुत ज़्यादा निकाला, तो हमें लगा कि वही पुरानी वाली बात की नॉर्मल है। तो वो एक्चुअली उसने दूध नहीं निकाला था, वो उसने वॉमिट किया था, और वो इतना ज़्यादा करा था कि रात को हमें लगा कि फिर मैं कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन फिर वो अपना खेलने लग गया। सब कुछ ठीक था। तो जब उसने खेलना शुरू किया, हमें लगा कि नॉर्मल है। मम्मी पापा ने तो एक्चुअली मुझसे पूछा भी था कि क्या ये पहले भी ऐसे करता था, तो मैंने कहा कि हाँ ये तो होता रहता है। मम्मी भी बोलती थी कि नॉर्मल है, इनफैक्ट सब भी बोलते थे कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं। तो फिर हम सुबह उठे, सुबह ठीक था, शिव को कोई दिक्कत नहीं थी उसके साथ। फिर उसने 10 बजे के आसपास दोबारा वॉमिट किया। थोड़ा सा ही गया था, तो हमें लगा कि शायद वही फटा दूध निकाल रहा है, इससे तो ज़्यादा क्या ही था। फिर भाई कोचिंग गया था, पापा तो कह रहे थे कि लेके चले जाओ उसको, डॉक्टर को एक बार दिखा लो। हमने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये तो सब कहते रहते हैं कि फटा दूध निकालना अच्छा होता है। देन 11 साढ़े 11 बजे, जब शिवू 2.5 महीने का था, 11 साढ़े 11 बजे इसने इतनी ज़्यादा वॉमिट करी, मतलब ऐसे लगा जब जितना भी उसने अभी तक खाया है ना, वो सब एकदम निकाल दिया एक तरीके से। मैं डर गई, इनफैक्ट सभी डर गए थे। और शिवू बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे कुछ बचा ही नहीं, मैं कहना नहीं चाहती, बिल्कुल ऐसा शांत, ना खेल। हाँ, तो हम मेरठ में रहते हैं, तो मेरठ का फेमस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर शिशिर जैन। तो हमारी मौसी जी ने, इनफैक्ट हमारे आस पड़ोस के मायके की तरफ सबने हमें सजेस्ट किया कि उनके पास लेके जाओ शिवू को, वही आपको अच्छे से बता पाएंगे कि क्या हुआ है। हम लेके गए। तो हम मैं इमरजेंसी थी, तो हमने इमरजेंसी का नंबर बनवाया। हमने वेट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि शिवू बिल्कुल शांत हो गया था। हम डर गए थे बहुत ज़्यादा डर गए थे इनफैक्ट। देन हमने इमरजेंसी का नंबर, हम गए उनके पास। उन्होंने देखते ही, मतलब उन्होंने शिवू को जस्ट देखा ही था, देखते ही उन्होंने बोला कि इसको डिहाइड्रेशन हुआ है। और ये अभी से नहीं, इसको भी पहले से था। जबकि हम थोड़ा थोड़ा उसको दूध हमेशा, सॉरी, पानी उसको देते थे थोड़ा। तो उन्होंने बोला उसको डिहाइड्रेशन हो गया है। फिर उन्होंने बोला कि इसको तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, तो उसको ऊपर भेजा, एडमिट जहाँ करते हैं बच्चों को। मुझे तो बस ऐसे ही लगा कि ना डिहाइड्रेशन है, तो 1-2 ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी तो नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर आया, शाम का राउंड पे थे वो सर। बढ़िया डॉक्टर है, मैं क्या तारीफ़ करूँ उनकी, सभी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा। शिशिर जैन, दिल से इज़्ज़त है उनके लिए। मेरा शिव बिल्कुल ठीक है उनकी वजह से। हाँ, तो फिर वो राउंड पे आए शाम को। उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं कर सकते, बहुत तबीयत ख़राब है उसकी। हाँ, फिर उसको 4 दिन रखा था। मैं भी वहीं थी, क्योंकि 2.5 महीने का बच्चा, तो कैसे मैं अप डाउन कर सकती थी। तो मैं पूरे 4 दिन हॉस्पिटल में रही थी उनके, शिव के साथ। फिर उसका बोला कि टेस्ट होंगे,
अब मैंने सोचा कि डिहाइड्रेशन में कैसा टेस्ट क्या हो सकता है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं टेस्ट तो करवाने पड़ेंगे। फिर टेस्ट हुए, नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई। तो जो सब बोलते हैं कि दूध निकालना अच्छा होता है, फटा दूध निकालना अच्छा होता है, वो अच्छा होता है लेकिन लिमिट में। अगर दिन में बस 2-3 बार निकाल दिया तो इट्स नॉर्मल, लेकिन जब बार बार बच्चा निकालता है तो वो नॉर्मल नहीं होता, वो एबनॉर्मल होता है। जैसे जब हमने उसका टेस्ट वाली रिपोर्ट पढ़ी, डॉक्टर आया शाम के राउंड पे, हमें लगा कि डिस्चार्ज के लिए हम खुश थे, लेकिन जब उन्होंने बोला उसके स्टमक में इन्फेक्शन था, उसके लीवर में इन्फेक्शन था, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन था, वो दूध निकालना नॉर्मल नहीं होता। तो मैं जस्ट यही, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने नोटिस ही नहीं किया कि जब तक हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है तो पॉटी करने में बिल्कुल स्मेल नहीं आती, लेकिन हमारे शिव की बहुत आती थी, बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक साइन था, लेकिन हमने कभी ना ध्यान नहीं दिया इस। फिर जब ये सुना कि इतना ज़्यादा, और थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ये चीज़ उसके 1-1.5 महीने से ही देख रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही स्मेल आ रही थी, ज़्यादा ही दूध निकाल रहा था। इनफैक्ट मेरे को भी लगा, सभी कहते हैं कि बच्चा जब तक नहीं खाता है तब तक तो स्मेल का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब तक अन्न नहीं खाता है, हम ही नहीं खाएंगे, तो कैसे हो सकता है ये पॉसिबल कि स्मेल आ जाए पॉटी में। देन जब डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है उसको, 4 दिन वो जैसे हमने काटे हैं, मैंने जैसे एज अ मदर मैं ही जानती हूँ मेरे लिए वो दिन कैसे थे। तो मैं जस्ट आप सबसे जो अभी अभी मदर बने हैं, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पुरानी चीज़ों में ना जाएं। मैंने फेस किया है इसीलिए बता रही हूँ। जो पहले होता था वो आज नहीं होता है, क्योंकि अब हम वैसा खाना नहीं खाते हैं, हमारे बच्चे को वैसा हम फीड नहीं दे पाते, क्योंकि पहले का खाने पे जो फीड होता था वो अलग होता था, लेकिन आजकल का खान पान ही इतना अलग है, तो उस पर ना जाएं। पुराने बुज़ुर्ग जो बोलते हैं उनको बोलने दें, इज़्ज़त दें, लेकिन करें वही जो तुम्हारा दिल करता है। थैंक यू, थैंक यू।